सर इधर देख लीजिएगा। भैया बहन वीरांगना पूरन देवी जी का 59वां जन्मदिवस है। सर्वहारा विकास पार्टी के सभी पदाधिकारी और प्रदेश के जनपद से तमाम जनपदों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम को धूमधाम से मना रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि बहन पूरन देवी जी का जो संघर्ष है, उनके जो जीवन से मिलने वाली शिक्षा है, उसको हम जन जन तक पहुंचाएं, समाज में और ले जाएं उसको। और सबसे बड़ा हमारा ये प्रयास हो कि जिंदगी में आने वाली मुसीबतों से घबराना नहीं है, लगातार संघर्ष करना है और जो जिंदगी में अपनी मुसीबतों से विपरीत परिस्थितियों में संघर्षरत रहता है, अंततः जीत उसी की होती है। आज सर्वहारा विकास पार्टी की ओर से हम अपने इस राष्ट्रीय कार्यालय में बहन वीरांगना पूरन देवी जो पूर्व सांसद थी, उनका 59वां जन्मदिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कार्यकारिणी के और प्रदेश के जनपदों से आए हुए तमाम कार्यकर्ता उपस्थित हैं। सर्वहारा विकास पार्टी के आह्वान पर प्रदेश के अन्य जनपदों में मंडल मुख्यालयों में वहाँ के जिलाध्यक्ष और मंडल प्रभारी बहन पूरन देवी जी का ये जन्मदिवस बहुत ही धूमधाम से सारे प्रदेश में मनाया जा रहा है। सर्वहारा विकास पार्टी का ये मिशन है कि हम बहन पूरन देवी के संघर्ष को, सामंतवादी ताकतों द्वारा उनके खिलाफ किए गए अन्याय को जन जन तक पहुंचाएंगे और भविष्य में कभी किसी भी दलित, शोषित, पीड़ित या उपेक्षित महिला के साथ उस तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न हो, उसका संकल्प लेते हैं। और अगर कभी ऐसी कोई घटना प्रकाश में आएगी तो सर्वहारा विकास पार्टी सड़क से संसद तक की आवाज उठाएगी और उसके लिए संघर्ष करेगी। सर, आज के कार्यक्रम में आपने पूरन देवी जी को सुना, तो क्या कार्यक्रम है? देखिए, जैसे कि सभी को पता है कि उनकी शहादत जो है कुछ दिन पूर्व मनाई गई थी और आज हम उनका जन्मदिवस 59वां जन्मदिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखिए, हम लोगों का मुख्य मकसद, जो हमारी पार्टी का मकसद है, सर्वहारा विकास पार्टी, उसका तो मकसद ये है कि उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा जाए जिसके हक को छीना गया हो। और मुझे लगता है कि बहन पूरन देवी के जीवन से बड़ा संघर्ष बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा आया होगा। और जिस तरह से, जिस मजबूती से उठ के खड़े होके उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया, वो मुझे लगता है कि सिर्फ एक समाज को प्रेरित नहीं करता है, वो सिर्फ निषाद वंशियों को प्रेरित नहीं करता है, वो तो पूरी मानव जाति को प्रेरित करता है। और मुझे खुशी इस बात की है और मुझे गर्व है इस बात का कि हम उस समाज से आते हैं जिसकी एक बहन, एक बेटी ने उठकर उस समय उस अत्याचार के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों, मैं जानता हूं, मेरे बहुत मित्र भी हैं जो कहते हैं कि आप एक डाकू या आप किसी एक महिला का ऐसा समर्थन कैसे कर सकते हैं, क्या आप हत्या को जायज ठहराते हैं? तो मैं उन भाइयों से, अपने दोस्तों से और समाज से पूछना चाहता हूं कि क्या एक निरीह महिला जो आपकी शरण में आई या जिसको आपके पास लाया गया सुरक्षा के लिए, उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार करना क्या जायज था? उसके मनोबल को आपने कुचल दिया, उसकी अंतरात्मा के साथ, उस सिर्फ शरीर से बलात्कार नहीं, उसकी आत्मा से बलात्कार किया। अगर उन सब परिस्थितियों को देखते हुए, देखिए मैं भावुक हो रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि उस महिला ने कितना दर्द सहा होगा, कितनी असहनीय पीड़ा। लोग कहते हैं उन महिलाओं के साथ गलत हुआ जिनके पतियों की हत्या हुई। मैं कहता हूं वो महिलाएं क्यों नहीं अपने पतियों का हाथ थाम ली जब वो एक घटिया काम कर रहे थे? क्यों नहीं? ऐसे हम तो उदाहरण देना चाहते हैं बहन पूरन देवी का, जिन्होंने सामने सीने पे गोली मारी और बहुत हद तक जायज, मैं हर तरह से कहता हूं कि उन्होंने जायज काम किया था, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। अगर आज मेरी माँ, बहन, बेटी या आपकी बहन, बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो क्या आप ये देखने जाएंगे कि क्या जायज है क्या नहीं है? यहाँ तक कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय, आपका सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर सेल्फ डिफेंस में अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो गलत नहीं है। तो उस महिला के साथ तो बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हुआ और कई दिनों तक हुआ। क्या तब ये समाज सोया हुआ था? देखिए, आज उनका जन्मदिवस है
हम इसको इस रूप में मंगाना चाहते हैं कि इनको तो विश्व की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने कहा कि भाई इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, संघर्ष की प्रेरणा, जुझारूपन की प्रेरणा। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि समाज में इतने बड़े बड़े मतलब मुद्दों पे लोग बात करते हैं, इतने उदाहरण 500 साल 700 साल से लोगों का उदाहरण लेके आते हैं कि उन महिला ने ये किया या उन राजा ने ये किया। कोई ये क्यों नहीं खुल के कहता कि बहन फूलन देवी जी ने जो काम किया वो अतुलनीय है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन बीहड़ों में एक महिला के लिए डाकू का जीवन जीना क्या इतना साधारण था, इतना आसान था। उनके संघर्षों को कोई आज याद नहीं करना चाहता है। सिर्फ आदमी ये देखना चाहता है कि वो डाकू थी, उन्होंने बहमई कांड में इतने लोगों को मार गिराया, लेकिन उसके पीछे के दर्द को ना कोई बोलना चाहता है, ना बताना चाहता है, ना समझना चाहता है। बस हमारी यही पीड़ा है कि क्यों ना हम इनका जो संघर्ष है, इनके संघर्ष को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। आज महिला सशक्तिकरण की बात हम लोग करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे इस बेटी को भी तो बचाना इसी समाज का फर्ज था। क्यों नहीं आज के नेता खुल के बोलते हैं, जो पावर में है और जो पावर में नहीं है उनको भी बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्या ये किसी की बहन बेटी नहीं थी? ये किसी की माँ नहीं थी? इनके तो पीठ पे गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई, वो भी उस कायर ने किया जो इनको बहन बना था, जो बहन बोल के गया। अरे दम था तुम्हारे अंदर तो सामने जो गोली मारी। बहन फूलन देवी ने किसी की पीठ पे गोली नहीं मारी, उन्होंने सीने पे गोली मारी। इनका जीवन अनुकरणीय है, तरीका गलत हो सकता है। एक बार उन्होंने कहा था, मुझे याद है, मैं बहन फूलन देवी जी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि एक रावण ने सीता जी का, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसका आपने कभी किसी ने अफसोस नहीं मनाया, कभी किसी ने नहीं कहा कि हाँ भाई इसके साथ गलत हुआ, सिर्फ लोग बोल के चुप हो गए। तो मैं यही कहना चाहता हूं, उन्होंने भी कहा कि हाँ गुस्से में उनसे ये हुआ, लेकिन आप उस महिला की पीड़ा समझिए जिसके साथ इन दरिंदों ने इतने दिनों तक इतना घिनौना कार्य किया। लोग कहते हैं उनका मानवाधिकार नहीं, क्या बलात्कार करने वालों के मानवाधिकार होने चाहिए? वो मानव ही नहीं है, तो जो मानव नहीं उसका कैसा मानवाधिकार? बस इतना सा है कि हम इनके जीवन से प्रेरणा लें। और महिला सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हम पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि जब किसी बहन बेटी या किसी की अस्मत पे आग उठे तो हमें वो हाथ काट के फेंक देना चाहिए। हो सकता है मेरी बात संविधान के विरुद्ध हो या न्याय के विरुद्ध हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन इस जघन्य कांड के खिलाफ, ऐसे जघन्य कांडों के खिलाफ लोगों के हाथ उठना शुरू हो जाएंगे, समाज एकत्रित होकर इन सबका विरोध करेगा, तो मुझे नहीं लगता इस तरह के जानवर, इस तरह के भेड़िए ऐसी कोई हिम्मत दोबारा कर पाएंगे।